इसमें इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे आप, तो क्या लिखा है, यूज फॉर एन एक्शन विच हैपन एट पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी पार्टिकुलर टाइम यानी डेफिनेट टाइम में वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिश्ड एक्शन है। देखो अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। अफर्मेटिव, अभी जो मैंने आपको बोला, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें देखो क्या क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। देखो इसमें आपने ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। देखो मैंने जब आपको बता रहा था तो तब मैंने आपको ऐसा बोला था कि वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लूरल होती है, सिंगुलर नहीं बोला था ना, तभी मैं बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सब के साथ होगी। देखो ही रोट ए लेटर, ठीक है, ही रोट अ लेटर, ठीक है, उसके अ लेटर, उसके बाद ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया, सब्जेक्ट और ये देखो डिड और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसको हमने इंटरोगेटिव बताना है तो देखो यस यस या नो टाइप वाले, यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसको सब्जेक्ट से पहले रखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हाँ यहाँ पर गलती होती है। यहाँ पर गलती क्यों होती है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सिंपल पास्ट तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करता है, और यहाँ पर भी आपका एक मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। ये जो है ना, ये डिड, डिड क्या है, ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बताया कि नहीं बताया, अभी तो बता के आया हूं मैं, ठीक है। डिड जो है ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, अगर ये डू की सेकंड फॉर्म है तो ऑलरेडी कंडीशन फुलफिल हो रही है सिंपल पास्ट की। यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाली सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, ठीक है। और आप बोलोगे इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर, ना सिंगुलर इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें राइट ही चाहिए, राइट्स नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो चुकी है हमारी, ठीक। उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे पूछना है, वो नेगेटिव में पूछना है, ठीक है। आप डिड को पहले रखो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज करना है। हाँ अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में पूछ रहे, कंट्रैक्शन फॉर्म में अगर पूछ रहे शॉर्ट फॉर्म में, तो तब आप डिडंट का यूज कर सकते हो, नो इशू, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो आप डिड का पहले यूज करें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो, जो भी हो, ठीक है। आपने इसके अकॉर्डिंग इसका यूज करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अगर आपको डबल इंटरोगेटिव पूछा हुआ, डबल इंटरोगेटिव मेरे कहने का मतलब अभी जो बताया आपको, शायद ये नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है। WH वर्ड से और उसके बाद आपने जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो उसके पहले, जैसे ये लिखा है डिड, इसके पहले अगर ये व्हाट वगैरह कुछ भी यूज होगा, हु वेयर, तो वो इससे पहले यूज होंगे, उसके बाद यूज होगा, ठीक है। उसमें से बहुत कम ही पूछा जाता है, आपको बोर्ड्स में तो उतना नहीं आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए हम, ये यहाँ पर इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर हमें, जैसे हमने देखा तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो हम सिंपल पास्ट में कौन कौन से ऐसे वर्ड है, तो देखो यहाँ पर भी जैसे ये फिक्स टाइम अगर हमें आपको बताया हो, जैसे ये देखो, जैसे ऑन मंडे अराउंड 11 PM एक गुड्स, देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। अगर ऐसे बताया हो, डेफिनेट टाइम बताया हो, और वो डेफिनेट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो कभी भी आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको यूज, वो सेंटेंस आता ही नहीं, वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। देखो क्या लिखा है इसमें, यूज्ड फॉर स्टोरी राइटिंग, आपने देखा स्टोरी राइटिंग जो होती है ना, कभी कभी आप पढ़ते हो, स्टोरी राइटिंग पढ़ते हो, या फिर आप देखियो कोई भी एक्सीडेंट हुआ होता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट, या कहीं आप रिपोर्ट राइटिंग वगैरह में जहां भी आप पढ़ते हो, कोई भी इवेंट जो होता है वो किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम में जो है पास्ट में हो गया होता है, तो उसको कभी भी हम कंटिन्यूस में नहीं बोलते, क्योंकि देखो जैसे आपने पढ़ा एक गुड्स ट्रक, अब ये यहाँ पर आप बोलोगे गुड्स क्या है, ये गुड और गुड्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये गुड्स क्या होता है, गुड्स हम किसके लिए यूज करते हैं, जो भी हमारी, जैसे हम बोलते हैं थिंग्स, कोई भी चीजें जो होती है ना, चीजें, ठीक है, उनके लिए यूज करते हैं गुड्स, और ये गुड जो होता है वो एडवर्ब होता है, ये नाउन है। गुड्स ट्रक यानी जितनी भी अदर हमारे पास कमोडिटीज थी, कमोडिटीज के लिए यूज करते हैं ट्रक, कोलाइडेड, कोलाइडेड विद ए कार ऑन द नेशनल हाईवे, तो कल की बात कर रहा है, यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो कोलाइडेड हमने सिंपल फास्ट जो किसके यूज किया है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अक्सर रिपोर्ट राइटिंग वगैरह में यूज होता है। यहाँ पर हमें ये टाइम बताया हो, टाइम बताया हो, डे बताया हो, पार्टिकुलर टाइम डे या डेट बताई हो, ठीक है, डेट बताई हो, टाइम बताया हो, या फिर कोई दिन बताया हो, तो उसमें, लेकिन वो पास्ट का बताया तो सिंपल पास्ट का यूज करें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट का भी यूज नहीं करते हैं। अगर डेट या टाइम बताया तो पास्ट परफेक्ट का यूज भी नहीं करें। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे ये वर्ड मिल जाए जैसे अगो, यस्टरडे यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, द डे बिफोर यस्टरडे, फिर उसके बाद यस्टरडे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, इन 2018 2008, मतलब एयर का बता रहा हूं मैं आपको, एयर है, मंथ है, ठीक है, या डेट बताई हो। इसके कहने का मतलब कि कोई भी काम जो है, अभी तो पहले डेफिनेशन में पढ़ा ना आपने कि वो क्या होता है, सिंपल पास्ट जो होता है वो पार्टिकुलर टाइम का बताता है जो भी पास्ट में हो चुका हो, समझ आ गई ना। हाँ,
तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो देखो ये सारे वर्ड जो ये किसको बता रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये कोई भी एक्शन जो फिनिश्ड एक्शन को बता रहे हैं। फिनिश्ड एक्शन मतलब कि जो भी पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका हो। तो ये सारे वर्ड अगर आपको मिल जाए तो कभी भी आप उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। एरर कहां से बनता है, क्या आपको सिंपल का पूछेंगे, प्रेजेंट का तो पूछेंगे नहीं, तो पता है बच्चा देख कर ही दे यहाँ पर लगा देगा ये गो लिखा है, यस्टरडे लिखा है तो ये पास्ट का ही है। लेकिन वो जो एरर पूछेगा एग्जामिनर वो पूछता है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को रिलेट करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखी, चलो मैं आपको आगे लिखी हुई तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब देखो जो मैंने कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग ही क्या आप यहाँ पर अपने आपको टेस्ट करो, देखो टेस्ट दो अपना, कर पा रहे हैं आपके नहीं कर पा रहे, ठीक है। देखो शी ईट्स एन एप्पल यस्टरडे, एन एप्पल यस्टरडे। अब ये यस्टरडे लिखा है ना, तो आपने इधर नहीं देखना है, यहाँ देखना है। यस्टरडे मिल गया ना आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम मिल गया आपको, तो किसको बता रहा है ये, कोई भी काम जो कल हुआ है, मतलब कल मेरे कहने का मतलब पास्ट का बता रहा है ना, हाँ डेफिनेट टाइम है। तो ईट्स कैसे यूज करेंगे भाई, ये तो प्रेजेंट का है, तो एट यूज करेंगे ना भाई, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। फिर लिखा है माय ब्रदर हैज वॉच्ड या वॉच्ड अ मूवी ऑन लास्ट मंडे। अब देखो आगे ना वही बात लास्ट मंडे, तो अब यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्या हैज वॉच्ड लिखें या वॉच्ड लिखें। तो भाई मैंने आपको बोला था ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अभी तो ये पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है। वैसे भी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन यही पढ़ा है तो इसी को तो आप लगाना है, तुक्का तो लगा लेंगे आप। अभी मेरे कहने का मतलब कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रैक्टिस जो जरूरी होती है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस हैज वाट को नहीं लगाना है, क्योंकि हमें जो है वो डेफिनेट टाइम बताया, कोई हमें डे बताया हो, डेट बताई हो, टाइम बताया हो, तो उसके साथ अगर कोई भी पास्ट में जो एक्शन होता है वो फिनिश्ड एक्शन होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे हम इसमें, सिंपल पास्ट का तो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब ये आपके लिए आप इसमें बता सकते हो, ये यहाँ पर भी क्या लिखा है, यहाँ पर मंथ लिखा है, और मंथ जो है इसका मतलब कहने का कि कोई भी जो काम है वो फिनिश्ड हो चुका है इन ए डेफिनेट टाइम, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम में। तो ये इसमें ये आपके लिए कमेंट में बताना, ठीक है, कि इसमें यूज होगा या ये सेकंड फॉर्म, फर्स्ट या सेकंड कौन सा यूज होगी फॉर्म इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एरर बताना है आपको, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क ऑन 24 दिसंबर 2024। डेट लिखी है, डेट लिखिए आप, इसमें एरर बताना है, गलती कहां पर है। तो एक मैं बताता हूं, एक आपने बताना है, ठीक है। चलो ये डेट लिखी है, हाँ तो अभी तो आपने बताया सर अगर डेट लिखी हो और फिक्स टाइम जो बताया हो आपने, तो फिक्स टाइम है तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करें। अच्छा टेंस को आइडेंटिफाई तो कर रहे हो ना आप, बता क्या आया था, ये हैज क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट में यूज होती है, ये क्या है थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट नहीं होती है, तो टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज करेंगे हम, मतलब इतना तो आप सोच रहे हो ना, अब अभी तक आप आइडेंटिफाई तो कर रहे हो ना, तो इसको आप काट सकते हो और फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। आप बोलोगे थर्ड फॉर्म कैसे, तो ये सेम ही होती है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म। अगर इसके साथ पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है तो फिर ये थर्ड फॉर्म का काम करेगी, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है तो फिर ये सिंपल, अगर इसके बाद डर के मेन वर्ब का काम करेगी, ठीक है। इसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो फिर ये सेकंड फॉर्म होगी। हाँ इसके पहले अगर ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है तब ये थर्ड फॉर्म का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर परफेक्ट का काम करेगी और यहाँ पर सिंपल पास्ट का, तो ये आएगा इसमें, इसको काट दो। ये वाला आपके लिए, आपने इसमें कमेंट पे बताना है कहाँ पर एरर है, ठीक है। चलो मैं आपको पार्ट बता देता हूँ, आपने सिर्फ ये बताना है ये क्वेश्चन या किस टेंस का ने पूछा था। जैसे ये है, ये है, आप इसमें बताना है ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, नहीं सॉरी पार्ट ए, पार्ट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसमें आपने बताना है एरर कहाँ पर है, ठीक है।